हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है फिश स्कूलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनिमल बिहेवियर के अंदर आता है टॉपिक। एनिमल बिहेवियर मीन्स के हाउ डिफरेंट एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग्स, टू द डिफरेंट स्टिमुलाई दैट आर गिवन टू देम और बाय द एनवायरनमेंट। सो तो फिशेस में क्या होता है कि फिश स्कूलिंग एक टॉपिक करके आता है एनिमल बिहेवियर के अंदर। सो आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो जो ये फिश स्कूलिंग है होती क्या है, हम वो देखते हैं, क्यों करती हैं फिशेस वो देखेंगे। सो जो स्कूलिंग बिहेवियर है ये कुछ ही फिश के क्लासेस का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं हैरिंग्स। ठीक है, अपने पास हैरिंग्स आ जाते हैं और क्लियोपेरा ऑर्डर की फिशेस आ जाती हैं। ठीक है, मतलब इनमें ज़्यादातर देखा जाता है, ज़्यादातर इन्हीं में देखा जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा हुआ है। अब आप डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ोगे डिफरेंट ऑथर्स की, तो उन्होंने बहुत सारे फिशेस को डाला होगा। ठीक है, सो इसमें होता क्या है, स्कूलिंग बिहेवियर एक्टिविटी जो कि सर्टेन फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इन विच फिश जो है, एक फिश नहीं, फिशेस स्विम टुगेदर, मतलब ऐसे स्विम करेंगी कि जो सामने प्रीडेटर चल रहा है या कुछ भी ऑर्गेनिज्म चल रहा है उसको ऐसे लगेगा कि भाई ये कोई बड़ा सा जानवर चल रहा है भाई पानी में। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, वो फिशेस का एक ग्रुप है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन विच मैनी फिशेस स्विम टुगेदर अपेयरिंग टू एक्ट एज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि बहुत सारी मान लो कि ये एक फ़िश है, ये एक फ़िश है, ये एक फ़िश है, ये एक फ़िश है, ये मतलब ऐसे एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रही होंगी कि भाई कोई आगे से देखेगा वो बोलेगा यार ये तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इनसे पंगा लेना तो मेरे लिए खतरा है। ठीक है, तो इसमें स्कूलिंग का मतलब ही है, स्कूल जैसे आप स्कूल में जाते हो। ठीक, स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास के, वैसे ही फिश स्कूलिंग का नाम भी ऐसे ही पड़ गया कि भाई बहुत सारी फिशेज़ हैं तो भाई नाम डाल दो फिश स्कूलिंग। ठीक, अ स्कूल ऑफ हैरिंग। अब एग्जांपल मैंने बताई हैरिंग और क्लिपिफाइम फिश की। तो अ स्कूल ऑफ हैरिंग में कंटेन्स मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रफली सिमिलर साइज में इम्पॉर्टेंट सबसे आपको ध्यान यही रखना है कि जो ये सिमिलर साइज़ है, साइज़ जो है मैक्सिमम, मतलब कि चांसेस आर कि जो साइज़ है अपना वो सेम ही होगा लगभग, और उनका एज ग्रुप भी जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, साइज़ और शेप उनकी लगभग सेम ही होगी। ठीक है, तो फिशेस अबव और बिलो द साइज लिमिट ब्रेक अवे एंड फॉर्म स्कूल्स अमंग देमसेल्व्स। मतलब अगर एक मान लो कि एक छोटी मछली है, ये छोटी मछली है, और ये कि ये बड़ी मछली है। ठीक है, तो इन दोनों का स्कूल नहीं बन सकता। ठीक है, इस वाले साइज़ की अपना एक स्कूल बनेगा, इस वाले साइज़ का अपना एक स्कूल बनेगा। तो अगर ये एक साथ चल रही हैं तो ये ब्रेक अपना ये जो स्कूल है इसको ब्रेक अपार्ट कर लेंगे दोनों। ये अपने वाले साइज़ के साथ चली जाएगी और ये वाली अपने वाले साइज़ के साथ चली जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ स्कूल। स्कूल की टाइप्स क्या क्या होती हैं। जैसे नंबर 1 मूविंग स्कूल। ठीक है, मान अब समझो कि ये जो है ये पानी है। ओके, ये जो है ये फिशेस है, ये मत मानना कि ये स्पर्मेटोजोआ है। ओके, फिशेस है, डिपिक्ट किया हुआ ये फिशेस है। ठीक, अभी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो मतलब मूविंग स्कूल है, एक ही डायरेक्शन में सेम एज सेम साइज़ की फिशेज जा रही हैं, उसको हमने बोल दिया कि भाई ये मूविंग स्कूल है। दूसरी बात हम करेंगे रेस्टिंग स्कूल की। रेस्टिंग स्कूल में क्या है कि भाई कुछ भी नहीं है, एक पॉन्ड नहीं बोल सकते, मतलब फिश, चलो फिश जहाँ भी आपको पाई जाती हैं, एक चलो मान लो कि पॉन्ड ही मान लो। ठीक है, तो एक पॉन्ड है, स्टैटिक है। ठीक है, पॉन्ड ये, अब यहाँ पे ये मच्छी, मतलब अपने ही ये अगर ये पॉन्ड छोटा सा है तो ये मछलियाँ अपने ही एक मतलब काइंड ऑफ रेस्टिंग फेज है। ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट कर रही हैं, ऐसे मतलब लेटी गई हैं एक जगह, नहीं, वो तैर रही हैं पर एक रेस्टिंग मोड में रही हुई हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग स्कूल। अब हम तीसरी की बात करते हैं जो कि है फीडिंग स्कूल। ठीक है, मान लो कि हमने तो नहीं, मान लो कि एक कोई प्रेडेटर आया। ठीक है, प्रेडेटर आया था यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, मान लो कि एक जो है अपने पास में प्रीडेटर आया। ठीक है, क्या आया, प्रीडेटर, ये आया प्रीडेटर।
तो ये स्कूल था ना, बहुत सारी मछलियाँ थी, तो प्रेडेटर तो छोटा था, छोटा मतलब उस स्कूल के सामने तो छोटा ही हुआ। तो उन मछलियों ने अटैक किया इस पर और खा लिया, ठीक है, खा लिया। तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। अब वो जो हैं वो पीसेस पे फीड कर रही हैं मछलियाँ, ठीक है। तो मतलब वो हो गया एक फीडिंग स्कूल, ठीक है। फीडिंग स्कूल मतलब नॉर्मल है यार, फीडिंग स्कूल है तो फीडिंग स्कूल है तो है। अब मैं क्या क्या बोल सकता हूँ उसमें एक्स्ट्रा। नंबर 4 की बात करें तो फीडिंग स्कूल ऑफ पेलाजिक प्रेडेटर्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पेलाजिक प्रेडेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फीडिंग स्कूल ऑफ पेलाजिक प्रेडेटर्स। तो पेलाजिक प्रेडेटर जो होते हैं सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। अब समझ लो ये छोटी छोटी मछलियाँ, नॉर्मल मछलियाँ, ठीक, ऐसे ही सरफेस पे। और पेलाजिक प्रेडेटर्स पे भाई सरफेस पे रहेंगे, ठीक। ये हैं प्रेडेटर्स, ओके। ये इनका स्कूल है, ये इनका स्कूल है, ये वाला इनका स्कूल है, ये वाला इनका। तो ये जो प्रेडेटर्स हैं ये अपने स्मॉल फिशेस पे प्रे कर रहे हैं। तो वो आ गई हमारी दूसरी टाइप, जिसको हम बोलते हैं, दूसरी टाइप नहीं चौथी टाइप, जिसको हम बोलते हैं फीडिंग स्कूल ऑफ पेलाजिक प्रेडेटर्स। अब हम बात करेंगे 5th नंबर की, जो कि है डिफेंसिव स्कूल इवेडिंग अ सॉलिटरी प्रेडेटर। मान लो कि एक प्रेडेटर आ रहा है ये वाला इस तरफ, ठीक है। अब मछलियाँ जो है एक अपने आप को उससे, इस प्रेडेटर से दूर भी भगाना है उन्होंने, मतलब अपना डिफेंस भी करना। तो ये इस तरफ को एक स्कूल बना के चल रही हैं और इससे क्या होगा कि प्रेडेटर भी डर जाएगा और जो ये मछलियाँ ये भी मतलब ऐसे एक बल्कि ऑर्गेनिज्म की तरह, बल्कि बड़ी फिश की तरह और सी क्रिएचर की तरह फील होएगी और प्रेडेटर भाग जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि जो है व्हेन इज फिश स्विम टुगेदर इन अ लूज क्लस्टर। अब देखो स्कूलिंग में क्या था कि ये एक मछली, ये एक मछली, ये एक मछली, ये एक मछली, एक पैटर्न में थी, ठीक है, सेम साइज सेम ग्रुप की थी। लेकिन अब क्या है, मैंने फिश स्विम टू मतलब फिश जो है उसके स्विम कर रही हैं टुगेदर, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है, कोई छोटा भी आ रहा है इसमें, बड़ा भी आ रहा है सेम साइज़ का, वो छोटा छोटा छोटा, मतलब लूज क्लस्टर है, नॉट अ पर्टिकुलर पैटर्न। इसको हम बोलते हैं शोल, ठीक है। अब मेन डिफरेंस ही ये होता है कि भाई शोल क्या होता है, स्कूलिंग क्या होती है। तो पहले हम शोल देख लेते हैं कि लूज क्लस्टर में जो हैं वो मछलियाँ चल रही हैं, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी, मैंने बोला ना कि बड़ी मछली भी हो सकती है, छोटी भी, बड़ी भी, छोटी भी, ठीक है। तो देयर कैन बी अ मिक्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वो लिखा हुआ है। हम बात करें शोलिंग ग्रुप्स। शोलिंग ग्रुप्स इंक्लूड फिशेस ऑफ डेस्परेट साइज, आपको बता दिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बोला हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। ये हो गया। अब कंट्रास्टिंग टू द स्कूलिंग, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं इसको कि स्कूल और शोल में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो स्कूल में क्या होता है कि एक ही ग्रुप होता है, सेम स्पीशीज़ होती हैं, स्विम कर रही होती हैं सिंक में, ठीक है, एक सिंक में मूव कर रही हैं, वो अपने ही वो मूव भी कर सकती हैं, टर्न भी कर सकती है, डिफरेंस पे क्या बोलते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स भी बना सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स की कोई प्रेडेटर आ रहा है या उनकी हैबिट कैसी है। अब उनको खाना है तो उनको फीडिंग स्टेज में जाना पड़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये दे टर्न ट्विस्ट फॉर्म स्वीपिंग एंड ग्लिंडिंग शेप्स इन द वाटर। और ये करती क्यों ऐसा, ठीक है। एक तो मैं आपको बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बना देगी कि यहाँ से एक प्रेडेटर आया, यहाँ पे एक फिशेस का एक शोल था, उसने क्या किया, एक पैटर्न ही बना दिया। और एक तो उसको उस मतलब इस प्रेडेटर से उन फिशेस को दूर जाना। तो इससे क्या होगा कि जब वो एक सिंक में मूव करेंगी एक तरफ को, तो इससे उनकी अपीयरेंस जो है वो बिगड़ दिखेगी और साथ में प्रेडेटर भी डर जाएगा और इनका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। टू कंफ्यूज प्रेडेटर, ठीक है, और अपनी एनर्जी सेव करने के लिए। अब मतलब कि समझ लो ये आगे मछली जा रही है, ये पीछे, तो यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस भी तो होती है, अगर एक के पीछे एक चलेगी तो इसकी एनर्जी बचेगी, इसकी और बचेगी, इसकी और बचेगी, तो दे में शिफ्ट, क्या पता ये मछली थोड़ी थक जाए, और यू कैन से ये तो मजाक हो गया कि थक जाए, थक तो नहीं, पर ऐसा कुछ है कि इनकी एनर्जी वाटर रेजिस्टेंस से बची रहेगी, ठीक है। अब मेन बात आती, अब हमने किया कि जो शोलिंग है, ठीक है, शोलिंग जो है उसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो शोल मतलब फिशेज जो है वो रैंडमली ऐसे हैं शोल कर रही। लेकिन जब उनके सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ हुआ, कोई प्रेडेटर आया या उनको फीड मिला या कुछ ऐसा स्टिमुलाई मिला आउटर से, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्कूल में आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बोला हुआ है कि जो स्कूलिंग है
वो शोलिंग का एक स्पेशल केस है, ठीक है। अब शोलिंग फिश कैन शिफ्ट इनटू अ डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर्म, ठीक, देन शिफ्ट बैक टू एन अमॉर्फस शोल विद इन सेकेंड्स। देखो प्रेडेटर आया तो फिश जो है वो नॉर्मली शोल कर रही थी, मतलब ऐसे ही चल रही थी रैंडमली, कोई बड़ी छोटी। लेकिन जो प्रेडेटर आया तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल बना दिया, जिससे कि उनका भी फ़ायदा होगा, प्रेडेटर का नुकसान होगा, ठीक है। जब प्रेडेटर भाग गया तो उन्होंने क्या किया, वापस से अपनी रैंडम सी जो नॉर्मल उनकी डूइंग थी वैसे ही वो वापस से आ गए, ठीक है। तो वही बोला। अब ये शिफ्ट क्यों होती हैं, जैसे मतलब शोल से स्कूल में क्यों शिफ्ट हुआ, उनके बिहेवियर पे, उनकी एक्टिविटी पे, ठीक। सबसे पहला तो फीडिंग जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वो उनकी रेस्टिंग अब कुछ भी नहीं है, शोल करिए नॉर्मली, जैसे मैंने आपको रेस्टिंग ऊपर बताया था, ठीक है। तो उनका दूसरा आ गया कि रेस्टिंग से भी ट्रिगर हो जाएंगे। नंबर 3 जो है कि प्रीडेटर्स को अवॉइड करना है, ठीक, वही लिखा हुआ है। तो जो स्कूलिंग फिश है वो स्टॉप फीडिंग, दे ब्रेक रैंक्स एंड बिकम शोल्स। वही है जो ऊपर का एक थोड़ा सा लाइन में लिख दिया है सार की, जैसे शोल किया फिर स्कूल किया, जब उसका काम हो गया स्कूलिंग में, ठीक, फिर दोबारा से वो शोल कर दिया, मतलब ठीक, ब्रेक रैंक्स एंड बिकम शोल्स, ठीक। नाउ शोल्स जो हैं, अब देखो ये मछली मतलब शोल करें, कोई स्कूल नहीं, ऐसे रैंडम फैशन, बड़ी भी है छोटी भी, बड़ी भी छोटी। अब इसमें रहने से मछलियों का नुकसान है, ठीक है। ये छोटी यहाँ है, ये बड़ी यहाँ, ये अपना मज़ा कर रही, ये अपनी एक्टिविटी वो कर रही परफॉर्म, ये अपनी कर रही, ठीक। इससे क्या होगा, प्रीडेटर आ गया अगर तो वो इसको खा जाएगा, ठीक, मतलब शोल है। लेकिन अगर वो एक फिक्स्ड सिंक डायरेक्शन में है, या एक्टिविटी उनकी एक साथ है, ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि एकजुटता में बल होता है, वैसे वाला है, तो अब प्रीडेटर आएगा तो भाई ओ भाई इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा झुंड, तो ऐसा तो नहीं है। तो इससे क्या होएगा कि प्रीडेटर जो है वो भाग जाएगा। तो शोल्स जो हैं वो ज़्यादा वनरेबल हैं प्रीडेटर अटैक से, ठीक है। प्रीडेटर आएगा तो शोल जो है ज़्यादा चांसेस है उनके टू बी ईटन बाय द प्रीडेटर, ठीक है। तो इतना रखते हैं फ़िलहाल के लिए, तो इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। इसको एक रिवाइज करो, एक क्विक रिवीजन 5-10 मिनट में, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा कि कौन भाई स्कूल कर रहा है, कौन शोल में है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, थैंक यू, डू लाइक